सड़कें बनी 4 दिन बाद टूट गई, तो सड़कें बनने के बाद 4 दिन बाद टूट जाने का इसको विकास तो नहीं कहेंगे ना। देखिए, कैमरे के सामने कैमरे को दिखाने के लिए आप व्यवस्थित चीज़ों को दिखा दें और अंदरूनी से वो खोखली हो, तो फिर व्यवस्था किस काम की। हमें इस बात का डर नहीं है कि हम किससे टकरा रहे हैं, लोग हमसे डरे कि वो किससे टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं से मिलकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बाराबंकी की नगर पालिका नवाबगंज से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सृष्टि नैंसी लाल जी हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इस बार चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति रहने वाली है और जो नवाबगंज के मतदाता हैं ये सृष्टि को क्यों वोट करें। तो सृष्टि जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सृष्टि जी, क्या आपकी तैयारी रहने वाली है इस बार चुनाव? देखिए, चुनाव की तैयारी से पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं यहीं की पैदा हुई हूँ और यहाँ की सारी चीज़ों को मैं बेहतर समझ पा रही हूँ। यहाँ पे क्या परेशानी है, यहाँ पे लोग किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। मैं यहीं की पैदावार हूँ, तो मुझे पता है। जैसे कि ख़ास तौर से देखा जाए कि महिलाओं के लिए कहीं पे भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो महिलाएं कहाँ जाएं। ये एक अच्छा शहर है, इतने सालों से यहाँ पे चेयरमैनशिप लोग बन रहे हैं, इस चीज़ पे किसी ने आज तक गौर नहीं किया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। उसके बाद कितनी चेन स्नैचिंग होती है, गली उसमें लोग निकलते हैं मोहल्लों में, चेन स्नैचिंग आए दिन एक कोई ना कोई खबर आ रही है, लड़कियों के साथ टीजिंग हो रही है। तो उसके लिए जैसे कि आप हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों को जानते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक देंगे और सीसीटीवी कैमरा देंगे मोहल्ले में, तो उन सब चीज़ों से ये क्राइम भी कम होंगे। तो आने वाले वक्त में मेरा प्रयास, मेरी जो नीतियां हैं वो इन्हीं सब बातों को, मेरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही नीतियों को मैं लाना चाह रही हूँ जो केजरीवाल जी दिल्ली में लाए हैं, पंजाब में लाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पार्टी वादा करती है उसे पूरा करती है, और आपने वो चीज़ दिल्ली में और पंजाब में देखा ही है कि जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए गए हैं। और प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं बाराबंकी से चेयरमैन पद को जीत सकूँ और इन तमाम जो चीज़ों पे गौर आज तक नहीं किया गया है उस पे किया जा सके गौर मेरी तरफ से। सृष्टि जी, अगर बात करी जाए, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, वो तमाम अपने वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बातें कर रहे हैं। जो मतदाता है नगर पालिका नवाबगंज की, वो सृष्टि नैंसी लाल को क्यों वोट करे? क्या आप में ख़ास बात है? देखिए, मुझ में जो खास है वो ये है कि मेरी पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपसे बोला कि जिस तरीके से वादे किए गए हैं हमने वो पूरे किए। जैसे कि आप सरकारी अस्पताल में बाराबंकी के चले जाइए, आपको गाय भैंस कुत्ते हर तरीके के मिलेंगे। कितनी साफ़ सफाई है। हम मोहल्ला क्लिनिक की आपसे वादा कर रहे हैं, आपने दिल्ली में वो चीज़ देखी भी है कि वो पूरी भी हुई है। वही रणनीति हमारी भी है कि हम भी उन चीज़ों पर उतर सकें और उसको ला सकें। और साथ ही साथ आप एजुकेशन सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर पे आज अभी आप एक स्कूल आप बाराबंकी का बता दीजिए गवर्नमेंट का जो इस लायक है कि अच्छा साफ़ सुथरा माहौल, एक अच्छी शिक्षा दे रहा हो। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारा फोकस शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और साफ़ सफाई पे। आप देखिए, हमारा सबसे बड़ा ये वो प्रण है कि हम लोग हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। तो हाउस टैक्स हम टैक्स देते क्यों हैं? हाउस टैक्स पहले तो हम ये जान लें हाउस टैक्स देते क्यों हैं कि हमारे घर के सामने साफ़ सफाई रहे, नाली वाली साफ़ रहे, सीवर सब साफ़ रहे। जितने टैक्स लिए गए आज तक कितनी नालियाँ साफ़ हैं, उसकी वजह से कितनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कितना ज़्यादा गंदगी, अभी डेंगू मलेरिया सिर्फ गंदगी से। तो हम लोगों का मोटिव, हमारी पार्टी का मोटिव यही है कि हम साफ़ सफाई, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकें और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर सकें। तो आप लोग हमें अगर इस मतलब हमारी पार्टी का कार्य देखते हुए अगर आप हमें इस योग्य समझते हैं तो आप बिल्कुल हमें जिताइए, हमें मौका दीजिए कि हम यहाँ पे भी वो माहौल, वो सिचुएशन, वो अच्छी शिक्षा, अच्छा साफ शहर लाके दे सकें। आप लगातार मतदाताओं के बीच में जा रही, आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिला रही, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? किन मुद्दों को जनता के बीच में आप लोग रख रहे हैं?
देखिए, जनता, जहाँ तक अभी मैं कैंपेनिंग पे जब निकलती हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं कि देखिए ये अभी तक नाली नहीं बनी है। बहुत से लोगों ने, बेगमगंज में जैसे गई, बेगमगंज में मुझे लोगों ने रोक रोक के दिखाया कि देखिए यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं, नहीं बनी हैं, यहाँ गंदगियाँ कितनी हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। तो ये सब एक मैंने जब देखा तो मैंने ये सब काम पहले हो जाने चाहिए थे। बीते वर्षों में ये सब काम नहीं हुए हैं। जिस तरीके से बाराबंकी को एक अच्छा विकसित हो जाना चाहिए था, उस तरीके से बाराबंकी में वो चेंजेस, वो चीज़ नहीं आई है। और अब जनता भी जाग चुकी है, अब जनता को भी समझ में आने लगा है कि कौन कितना क्या कार्य कर रहा है। और मैं जनता से यही बोलना चाहूँगी बार बार कि आप जब तक हमें मौका नहीं देंगे, हमारी पार्टी को मौका नहीं देंगे, तब तक कि इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। हम बार बार आपसे इस चीज़ को बोलेंगे कि हमने अपने वादे पूरे किए हैं, आप दिल्ली और पंजाब में देख रहे हैं, खुद से आप देख रहे हैं। तो अब जनता का वक्त आ गया है कि अब जनता जागरूक होए और मुझे और मेरी पार्टी को सहयोग दे अपने वोटों के द्वारा। और जो भी ये इतनी गंदगी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब आप देख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से भाई राहत पाए। जितना है सफरिंग तो सभी लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे जैसे बताया, मैं यहीं की पैदाइश हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छे से देख, मैं यहीं की पैदावार हूँ, यहीं से शादी हुई मेरी और यहीं की बहू भी हूँ, तो मैं यहाँ को बेहतर समझ पा रही हूँ। बीते 10 सालों की बात करी जाए तो यहाँ चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत श्रीवास्तव जी है। क्या लगता है क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ ये ज़िला है? देखिए, विकास की बात करें तो विकास आप और हम और आप खुद ये बेहतर जानते हैं कि इन 10 सालों में कितना विकास हुआ है और कितना विकास हो सकता था। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें विकास के ओर में हम क्या देख रहे हैं? वही टूटी सड़कें बनी, 4 दिन बाद टूट गई। तो सड़कें बनने के बाद 4 दिन बाद टूट जाने का, इसको विकास तो नहीं कहेंगे ना। विकास तो उसी को कहेंगे जिसमें आपका आजकल मैक्सिमम एक्सीडेंट्स आप देख लीजिए किस पे होते हैं, गड्ढों की वजह से हो रहे हैं। बारिश हो रही है लगातार, अगर तो पानी भर जा रहे हैं, तो ये व्यवस्थित चीज़ें नहीं है। गंदगी अगर है तो फिर, अगर आप ये तो छोड़िए, लोगों के ऐसे जो रोड चलते जानवर होते हैं, अगर वो मर जाते हैं 2-2 दिन तक सड़ते रहते हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप भी बाराबंकी के हैं। तो 2-2 दिन तक उठते नहीं हैं, तो उसकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। तो सरकार तो कह रही कि गौशालाएं बनी हैं और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही है। गौशाला बनी है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, फिर भी आप भी इस बाराबंकी के रहने वाले हैं, हम भी बाराबंकी के रहने वाले हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी व्यवस्थाएं बाराबंकी में। देखिए, कैमरे के सामने, कैमरे को दिखाने के लिए आप व्यवस्थित चीज़ों को दिखा दें और अंदरूनी से वो खोखली हो, तो फिर व्यवस्था किस काम की? आप खुद समझ रहे हैं इस बात को। सृष्टि जी, एक पर्सनली क्वेश्चन है। आप प्रचार प्रसार कर रही लगातार, आपकी एक बेटी है, कैसे सभी को मैनेज करती है? कभी सोचा था कि चुनाव में जाएंगे और इस तरह से अपना समय देना पड़ेगा? देखिए, सोचा हुआ तो कभी पूरा ही नहीं होता है, तो सोचा तो कुछ ऐसा खास नहीं था। लेकिन हाँ, इतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, जो इतना मतलब राजनीतिक एक ऐसा दल बन गया था, दल बन गया है जिसमें आप सिर्फ, मुझे लगता है धर्म की राजनीतिक रह गई है, या मतलब राजनीतिक दल, मतलब मेरे समझ से ये राजनीतिक वो नहीं रह गई है। और मैंने कभी सोचा नहीं था। बच्चे के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है मुझे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का प्रयास करें, लाइक आपने हमेशा सुना होगा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सो मैं भी इस फील्ड में उतरी हूँ यही सोच के साथ कि मैं आगे बढ़ूँगी, गिरूँगी, फिर उठूँगी। तो कुछ अच्छे भाव के साथ इस फील्ड में उतरी हूँ कि कुछ बदलाव ला सकूँ। और ख़ास तौर से जहाँ के आप पैदावार हैं, आप शुरुआत अपनी ही जगह, अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने स्थान से करते हैं। तो मेरी कोशिश बाराबंकी से पहले है। आने वाले वक्त में मुझे ये राजनीति कहाँ ले जाएगी, बाकी जैसा आप खुद भी जान रहे होंगे कि महिला सीट आई है। मेरे हस्बैंड प्रांशु वो खड़े थे, लेकिन सीट महिला आने के कारण मुझे मैदान में आना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरी मन में तो, मेरे हमेशा से सोच में था ये कि मैं इस फील्ड में आऊँ। क्या मानती, टक्कर किससे होगा आपका?
टक्कर किससे होगा तो मैं क्या बोलूँ। मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाला सोचे कि वो किससे टकरा रहा है। आपका एजेंडा स्पष्ट है। देखिए, अगर बाराबंकी के जनता जागरूक है, सोच रही है, समझ रही है कि अब वक्त आ गया है एजुकेटेड लोगों को सामने लाने का, कि अब पढ़े लिखे लोग एक अच्छा कार्य कर सके, ये जनता पे पूरी तरीके से निर्भर करता है। और हमें इस बात का डर नहीं है कि हम किससे टकरा रहे हैं, लोग हमसे डरे कि वो किससे टकरा रहे हैं। पढ़े लिखे तो चेयरमैन जो हैं यहाँ के वो भी हैं। वो 10 सालों में जनता ने देखा है। चलिए, आखिरी सवाल बताइए कि ज़िले को बाराबंकी नगर पालिका नवाबगंज की जो जनता है उनको क्या आप संदेश देने वाले हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि इस बार वोट बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इस बार का वोट एक ऐसी पार्टी को ज़रूर दें, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी है, उनको ज़रूर दें, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम बदलाव की तरफ बढ़ें। हमारा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारा चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू पे वोट दें कि भ्रष्टाचार मिटे, एक अच्छा मैनेजमेंट के हाथ, जैसे एक अच्छी मैनेजमेंट के हाथ में हो चीज़ें। तो मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ के झाड़ू पे वोट दें और आम आदमी पार्टी को जिताएं।